सेना के वर्दी पहनने के तमन्ना रखने वाले हिंदुस्तान के मेरे प्यारे भाइयों तथा मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को त्रिशूल परिवार के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने यार पिछले क्लास में मैथ में यार प्रतिशत पर डिस्कस किया था और देखिए जितने टाइप मैंने आपको प्रतिशत को कराया है, आप अगर उतना टाइप को सही ढंग से पकड़ लेते हैं, आगे जाके हम लोग का यार जब पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा और जब आपका एग्ज़ाम का डेट दे दिया जाएगा तो रैंडम प्रैक्टिस आएगा जिसमें आपका यार पूरा निचोड़ से तैयारी करा दिया जाएगा। लेकिन जितना टाइप मैंने बताया है उस टाइप को अगर कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप सीख जाते हैं तो आपको आर्मी में समस्या नहीं होगा, आप आर्मी में पूछे जाने वाले हर प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो उसी तरीके से दोस्त, आज हम लोग यार क्षेत्रमिति का प्रारंभ कर रहे हैं और क्षेत्रमिति एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको यार आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न रहते हैं, चाहे वो टेक्निकल के हों, चाहे वो बच्चे आपको क्लर्क के हों, चाहे बच्चे जीडी ट्रेड्समैन के हों। आपको क्षेत्रमिति बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे यार 2-3 प्रश्न आपको पक्का रहते हैं तो यार हम लोग क्षेत्रमिति को एकदम जड़ से सीख जाएंगे। हम आपको आर्मी में जितने भी तरह से क्षेत्रमिति का प्रश्न पूछे जाते हैं वो हर टाइप आपको बताएंगे। दोस्त मेरे, आपको शुरू में आज के क्लास में हम आपको आयत और वर्ग के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को कराएंगे और आपको टाइप कराएंगे। तो भाई आइए आते हैं प्रश्न की ओर। और मेरा भाई सब जब आते हो मेरे साथ तो कॉपी कलम लेके बैठा करो। आयत, आयत क्या है भाई? आयत को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। आयत, और इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, है ना जी। आयत क्या हुआ? जिसके यार आमने सामने की भुजा बराबर हो। अगर यार आपको लंबाई 20 मीटर हो तो नीचे भी लंबाई क्या होना चाहिए? 20 मीटर होना चाहिए। आयत वह है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना जी। इधर यार चौड़ाई भी क्या हो? बराबर हो, जिसकी लंबाई बराबर हो और जिसकी चौड़ाई बराबर हो, है ना। और आयत का यार आपका कितने मतलब भुजा से आयत बना है? 4 भुजा से। और आयत में देखो कितने कोण हैं हमारे? 4 कोण हैं। कितने कोण है बेटा? 4 कोण है, 4 एंगल है। और हर एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब मेरे भाई से पूछ लिया जाए कि आयत के यार सभी कोणों का यार योग क्या है, तो आप फट से बताएंगे यार ये 90 और 90 90 180 और यार इधर कितना हो जाएगा? 270 और इधर इसको जोड़ देंगे तो कितना? 360 डिग्री। तो आयत के यार सभी कोणों का मान कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। आयत में क्या जाने कि आपका यार आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। लंबाई 20 तो नीचे भी लंबाई 20, है ना। चौड़ाई मान लो कि यार 16 मीटर, तो इधर भी चौड़ाई कितना? 16 ही मीटर। तो दोस्त अब इस आयत का यार सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमिति, पेरीमीटर, परिमाप। तो देखो क्या है पेरीमीटर, क्या है परिमिति? परिमिति है बेटा आपको यार बाहर का बाउंड्री, बाहर का बाउंड्री। मान लो यार आपका कोई खेत रहता और उसकी लंबाई होती 20 मीटर, ऊपर भी 20 नीचे भी 20 होता, तो क्या होता? 20 क्या होता? 40 हो जाता। चौड़ाई कितना? 16 और इधर भी 16 और 16 कितना? 32। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके खेत का यार टोटल बाउंड्री कितना है, तो 40 और 32 कितना हो जाता है दोस्त? आपका यार 72 मीटर होता। तो आपने गौर किया होगा कि देखिए इस आयत के परिमिति निकालने में हमको यार लंबाई का कितना सामना करना पड़ा? हमारे पास 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। देखिए ये जो क्लास है पूरी तरह से कमजोर बच्चों के लिए है। कई बच्चे देखिए तेज बच्चे भी आ जाते हैं चैनल पर। देखिए आप आइए, आपका भी स्वागत है, आपके भी वीरता को देखा जाएगा। लेकिन भाई पहले मैं अपने कमजोर भाई लोग को बेस जरा मजबूत कर दूं, उनका कुछ भला कर दूं। तो जो बच्चे मैथ से डरते हैं, भागते हैं, अब आपको डरने और भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीखने और समझने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको यार नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको यार समझाने का कोशिश करूंगा। और आप लोगों के बीच कुछ समस्याएं हैं
अभी हमारे पूरा टीम डिस्टर्ब है, बहुत सारे लोग बीमार चल रहे हैं और बहुत सारे लोग यार शादियों में व्यस्त हैं। मैं बहुत जल्द आपके बीच में लाइव आने वाला हूं और आपको यार जब आप त्रिशूल से दोस्ती कर लिए हैं तो आपको पूरा तैयार करके ही दम लूंगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा सारे टॉपिक में, सारे सब्जेक्ट में। तो बिल्कुल ना घबराएं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आयत में यार क्या था, 2 लंबाई था और क्या है, 2 चौड़ाई है। तो यार जब आयत में 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है और 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा परिमिति। तो आयत का परिमिति क्या हुआ, 2 लंबाई जोड़ प्लस 2 चौड़ाई और इसमें कॉमन क्या है 2, तो क्या आ गया भैया, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पहला जो प्रश्न है हमारा परिमिति से ही है और आप लोग ने अच्छे तरीके से यार परिमिति को समझ लिए होंगे। तो आइए आते हैं हम लोग यार प्रश्न की ओर, हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। अब मेरा सब भाई इसको समझ गया होगा। प्रश्न देखिए एकदम सिंपल है, कह रहा है यार एक आयत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 12 मीटर है। कह रहा है उसे बाहर से अगर तार से घेरा जाए तो कितना मीटर तार लगेगा। तो भाई मेरे आपको डायरेक्ट परिमिति निकालने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है कि बाहर से इसको तार से घेर देंगे। तो क्या मेरा भाई लोग इतना थोड़ी ना बुड़बक है, तार से घेरेंगे तो किसको घेरेंगे, हम अपने बाउंड्री को घेरेंगे। और जब बाउंड्री को घेरेंगे तो हमें क्या निकालना चाहिए, हमें क्या इसमें निकालना है, हमें निकालना है परिमिति, पेरीमीटर। और आयत की परिमिति मेरा यार आपका लंबाई कितना है, 16 मीटर है बाबू, चौड़ाई कितना है, 12 मीटर है। तो यार आयत की परिमिति क्या होगा भाई, जरा मन मन में दोहराओ, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब क्या 2 इंटू 16 प्लस कितना 12। और भाई मेरे 16 और 12 कितना हुआ 28, और 28 को यार तुमने 2 से गुना किया, 2 से इंटू किया तो तुम्हारा कितना मीटर आ गया 56 मीटर। तो यार इसका आंसर क्या होगा 56 मीटर। तो ये क्लास बिल्कुल ही कमजोर बच्चों के लिए है। तो कमजोर बच्चे अब घबराए नहीं, आपका भाई आपका त्रिशूल परिवार आपको मैथ सिखाने के लिए आ गया है। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब आए इसमें अगले पैटर्न में, एक आयताकार खेत की लंबाई 28 मीटर है, ठीक है भाई, और चौड़ाई 12 मीटर है, ठीक है। अगर इस आयताकार खेत को 6 रुपये प्रति मीटर की दर से तार से घेरा जाए तो कितना खर्च आएगा। बस यार पिछला ही प्रश्न का रूप है, इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है कि यार इस आयताकार खेत को जब हम तार से घेरेंगे तो कितना खर्चा आएगा। अब तार से घेरेंगे यार तो किसको तार से घेरेंगे हम लोग, बोलो जरा फटाफट, परिमिति को। तो यार लंबाई कितना मीटर है इसका 28 मीटर, चौड़ाई कितना है 12 मीटर। तो हम पहले पता लगाएंगे यार कि हमको यार कितना मीटर यार तार से घेरना है, और ये पता लगाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, परिमिति, पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या हो गया 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ से जो भागते हैं, तो आ जाओ मैथ से तुमको प्यार हो जाएगा। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुने यार आप क्या किए 28 प्लस 12, 28 और 12 कितना 40, और 40 इंटू 2 कितना 80 मीटर। तो आपका यार बाउंड्री कितने मीटर का है ये पूरा दोस्त मेरे, ये पूरा बाउंड्री को आपने तार से घेरा तो कितना मीटर आपको तार लग गया 80 मीटर तार लग गया मेरे भाई को। और यार 1 मीटर घेरने में तुम्हें यार कितना खर्च आ रहा है 6 रुपये खर्च आ रहा है। तो यार 1 मीटर घेरने में 6 रुपये खर्च आ रहा है, और हमें घेरना कितना है, हमें घेरना है 80 मीटर। तो कुल खर्च बराबर क्या 80 इंटू 6 है ना जी, इसको इंटू करो 6 8 जा कितना 48, 480 रुपया, 480 रुपीज। आपको घेरने में कितना खर्चा आया 480 रुपीज। अब अच्छा से आप पेरीमीटर को समझ रहे होंगे, बाहर का बाउंड्री पेरीमीटर कहलाता है। अब देखिए प्रश्न आया आपके पास, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आना है हमें। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर उसकी
परिमिति 90 मीटर है, तो यार उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस मैथ में हमारा मंजिल कहाँ है दोस्त, हमारा मंजिल है यार क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना, है ना दोस्त। तो यार आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको होता है लंबाई गुने क्या, चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हमारा मंजिल है। अब आयत का क्षेत्रफल हमें कब निकलेगा, जब हमारे पास लंबाई होगा और हमारे पास चौड़ाई होगा दोस्त। तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई के लिए क्या दिया है, कह रहा है कि यार इसकी जो परिमिति है, मतलब इसका जो बाउंड्री है वो आपको कितना मीटर का है, 90 मीटर का है, और कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो कौन बड़ा है, लंबाई। तो हमने माना यार कि चौड़ाई अगर x होगा तो लंबाई क्या होगा, 2x होगा। देखते जाओ, लंबाई बड़ा है तो छोटा वालों को हमने x मान लिया, हमने यार चौड़ाई को क्या मान लिया, चौड़ाई को माना x, तो लंबाई क्या हो गया हमारा 2x, है जी। तो चौड़ाई x और लंबाई 2x यार, तो तुम्हारा यार परिमिति क्या हो जाएगा, परिमिति क्या हो जाएगा दोस्त, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, होगा कि नहीं होगा, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। मतलब क्या बाबू, 2 गुने आपको लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई क्या है x, तो 2x और x क्या हो जाएगा दोस्त 3x, और 3x इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x, 6x। आपको 2x और 1x 3x, और 3x इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x। तो आपका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, इसमें पेरीमीटर तो दिया हुआ है, पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है यार 90 मीटर, 90 मीटर कितना दिया है 90 मीटर। तो हमारा मंजिल कहाँ है भाई, हमको x जान लेना है। अब मेरा भाई के लिए चटनी होगा, कमजोर बच्चा भी अब रम रहा होगा, रमल रहो, क्लास छोड़ के भागना नहीं अगर सीखना चाहते हो तब, और सीखे हुए हो यार तब तो तुम महानी हो, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको समस्या है रुको, मैं तुम्हारा समस्या का समाधान करने आया हूं। तो 6x बराबर क्या हो गया 90, तो हमें क्या चाहिए x, तो x बराबर हो जाएगा क्या बाबू 90 बटे कितना 6, और कितना आएगा 15 मीटर। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर शॉर्टकट में बताइए। देखिए शॉर्टकट में बताऊंगा मैं, लेकिन यार मैं बेसिक बता रहा हूं, पहले बच्चे जो बेसिक जान जाएंगे उनको यार ये सब करने का जरूरत ही नहीं था, वो डायरेक्ट करते काम यहाँ पर। लेकिन यार अगर जो कमजोर है उनको मैं ये सब नहीं बताऊंगा तो यार यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, वो बीच में ही दम तोड़ देंगे। और मैं जानता हूँ कि आर्मी की तैयारी करने वाले करीब 80% बच्चों का समस्या मैथ है, मैथ से उनका यार 36 का आंकड़ा है। तो तुम्हारा यार x बराबर कितना आया 15 मीटर, x किसको माने थे चौड़ाई को, तो चौड़ाई तुम्हारा यार कितना हो गया 15 मीटर, और चौड़ाई 15 मीटर यार, तो लंबाई फट से बोल दो कितना मीटर 30 मीटर। अब आपके पास देखिए लंबाई भी आ गया और चौड़ाई भी आ गया, है ना जी, हमारे पास अब लंबाई भी आ गया और चौड़ाई भी आ गया, लंबाई 30 मीटर आ गया और चौड़ाई आ गया कितना 15। अब हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, हमारा दाल गल जाएगा, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 30 इंटू 15 कितना 450 मीटर स्क्वायर, 450 मीटर स्क्वायर। मेरा भाई लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गया होगा। मैथ में मंजिल तक पहुंचना है और मंजिल को सॉल्व करना है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसको मेरा सब भाई खुद कर लेगा। इसमें क्या है, आयताकार खेत की लंबाई 32 मीटर है, चौड़ाई 28 मीटर है, उस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया तुम्हारा, क्षेत्रफल क्या हो जाता है लंबाई गुने क्या बेटा चौड़ाई। और यार जब तुम यार 32 इंटू 28 करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 32 इंटू 28 किया तो क्या हो गया 8 दूनी 16, है जी। अब देखो यार तुम जैसे ही 8 दूनी 16 किया तो तुम्हारा मंजिल यहीं पर खत्म हो गया।
अब तुमको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अंतिम शब्द में यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 0 है ना जी। तो हमें ऐसे एग्जाम में आएगा तो यहीं से हम अपना मतलब काम खत्म कर सकते हैं, है ना जी। 8 दूनी 16 और 8 तिया क्या हो गया 24 से क्या हो गया 25, 2 दूनी 4 और 6 है जी। तो 6 9 और कितना 8, आपका यार इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 896 मीटर स्क्वायर। ये प्रश्न सबसे बन गया होगा। अभी तक 2 फॉर्मूला आया है। आयत का परिमिति 2 गुने लंबाई जोड़ प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल यार क्या लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, ठीक है भाई। आयत का क्षेत्रफल है 768 वर्ग मीटर। चलो ठीक है, तो उस आयत की परिमिति ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है परिमिति ज्ञात करना है। और दोस्त मेरे दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है क्या क्षेत्रफल, है ना जी। और ज्ञात क्या करना है परिमिति। हमारा मंजिल कहाँ है परिमिति पेरीमीटर। तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी पेरीमीटर तभी निकलेगा जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई अलग से आएंगे। और लंबाई और चौड़ाई कहाँ से आएंगे ये क्षेत्रफल से आएंगे भैया। और कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है 3 गुना है। तो दोस्त मेरे आपका माना कि चौड़ाई कितना, चौड़ाई को आप x मानो, तो लंबाई कितना दोस्त बताओ जरा फट से 3x। तो क्षेत्रफल कितना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब क्या 3x इंटू क्या x है दोस्त। और क्षेत्रफल कितना दिया है 768 वर्ग मीटर 768 वर्ग मीटर। तो दोस्त 3x और x को इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 3x स्क्वायर। और 3x स्क्वायर बराबर कितना 768। बिल्कुल देखिए आर्मी में बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एकदम बेसिक से। तो बिल्कुल नहीं घबराना है इसको यार, कोई भी सीख सकता है। तो इससे भागना नहीं है, इससे सीखने का कोशिश करना है। तो 3x स्क्वायर बराबर कितना 768। तो यार हमारा मंजिल क्या है x की ओर, तो हम निकालेंगे यार x स्क्वायर बराबर क्या 768 बाई कितना 3। इसको यार करो कितना 2 बार में लगा, फिर 5 बार में लगा, फिर 6 बार में लगा। तो आपको x स्क्वायर बराबर कितना आया 256। दोस्त मेरे x स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया 256। अब आप जानते होंगे कि बराबर किधर अगर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को खत्म करना है, सिर्फ x को लाना है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो यार x बराबर क्या हो जाएगा आपको 256 का क्या करेंगे अंडर रूट, कितना हो गया 16। तो आपका x कितना आया बाबू 16 मीटर। तो चौड़ाई तुम्हारा यार 16 आ गया। तो लंबाई तुम्हारा क्या होगा दोस्त कितना है 3 गुना, तो क्या हो जाएगा 48। अब हमारे पास चौड़ाई भी आ गया लंबाई भी आ गया। तब हमारा यार परिमिति क्या है निकल जाएगा आसानी से। और दोस्त मेरे 2 गुने क्या करेंगे 48 प्लस 16। तो 48 प्लस 16 कितना होगा 64। और 64 इंटू 2 होगा कितना 128 मीटर। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है घबराना नहीं है, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है, पता लगाना है कि निकालना क्या है। तो इसमें निकालना था परिमिति, हमारा निकालना था परिमिति पेरीमीटर। और दिया क्या था क्षेत्रफल। और क्या साथ में बुझाया हुआ था कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। तो माना यार चौड़ाई x तो लंबाई 3x, तो क्षेत्रफल कितना 3x इंटू x है ना जी। इसकल टू कितना क्षेत्रफल हमारा एरिया दिया हुआ है 768। तो 3x स्क्वायर बराबर 768, x स्क्वायर बराबर 768 बाई 3 इसकल टू क्या 256। और x स्क्वायर बराबर अगर 256 है तो x बराबर क्या होगा रूट अंडर 256। x हमारा कितना आया 16 मीटर। अगर x हमारा 16 है, चौड़ाई हमारा 16 है, तो लंबाई कितना है 48। तो दोस्त हम इसकी परिमिति निकाल देंगे 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई
48 और 16 को जोड़ेगा तो 64, और 64 इंटू 2 करेगा तो 128। अब मेरा भाई बिल्कुल समझ रहा होगा। और मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि ये क्लास जो है मेरे तेज भाई के लिए नहीं है, ये क्लास मेरा उस भाई के लिए है जो मैथ से भागता है, जिसका मैथ कमजोर है। और जो भाई तुम लोग इसमें देखते हो मेरे कमजोर भाई जो मैथ से भाग रहा है, समय मिला है तो क्यों ना इसको दुरुस्त कर लिया जाए। तुम्हें यार इसमें कुछ भी समझ में दिक्कत होगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पार्ट को आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए प्रश्न है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई 12 मीटर, ठीक है भाई, चौड़ाई कितना है 6 मीटर, उस कमरे में 30 सेंटीमीटर लंबा तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ा, कितने टाइल्स के टुकड़े लगेंगे। मान लो यार कि आपका ये कमरा है इसकी लंबाई कितना है 12 मीटर, अब चौड़ाई कितना है 6 मीटर। अब कह रहा है यार कि इसमें टाइल्स लगाना है, इसमें क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। और एक टाइल्स क्या होना चाहिए, एक टाइल्स की लंबाई होना चाहिए यार 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर, है जी। अगर टाइल्स की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है जी, तो टाइल्स क्या है, टाइल्स क्या है, आयत है जी, टाइल्स है आयत, रेक्टेंगल है। और पता करना है यार कि इसमें कितने टाइल्स लगेंगे। देखिए इसमें क्या क्या चीज है, देखिए आपको लंबाई दिया है मीटर में, चौड़ाई दिया है मीटर में, लेकिन यहाँ टाइल्स का मतलब कि आपको यार लंबाई क्या दिया है सेंटीमीटर में, चौड़ाई क्या दिया है सेंटीमीटर में। मान लो यार कि एक कमरा है और कमरे में यार 50 स्क्वायर मीटर का कमरा है, 50 स्क्वायर मीटर का कमरा है ना। और एक लड़का अगर उस कमरा में बैठता है तो यार 2 मीटर स्क्वायर जगह को छेक लेता है। एक लड़का अगर बैठता है उस कमरे में तो 2 मीटर स्क्वायर जगह वो छेक ले रहा है, और टोटल कमरा यार 50 मीटर स्क्वायर का है। तो कमरे में अधिकतम कितने बच्चे बैठेंगे, कितने 25। तो कैसे आया दिमाग में 25, आपने क्या किया कि कमरे का यार पूरा क्षेत्रफल है ना जी, मैं यार बच्चा का जो क्षेत्रफल था उससे क्या कर दिया, भाग लगा दिए, आपको 25 आ गया। अब यहाँ बच्चे की संख्या नहीं निकालनी है, यहाँ में यार टाइल्स की संख्या निकालनी है। और क्या समस्या किया हुआ है कि यार टाइल्स की लंबाई आपको क्या दिया है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, पहले यार पूरा कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरा यार क्या है, आयत है ना। तो पहले पूरा कमरा का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्या करेंगे, हम मीटर को बना देंगे सेंटीमीटर। मेरा सब भाई जानता है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना 100 सेंटीमीटर। तो दोस्त मेरे 12 मीटर बराबर आपको यार इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरा का क्षेत्रफल हो जाएगा यार 12 मीटर बराबर कितना 1200 सेंटीमीटर, और 6 मीटर बराबर कितना 600 सेंटीमीटर। तो कमरा का क्षेत्रफल हो जाएगा यार 1200 बटे कितना 600, है ना। अब हम इसमें भाग किससे लगा लेंगे, हमें टाइल्स का संख्या ज्ञात करना है, तो टाइल्स के क्षेत्रफल से हम इसमें भाग लगाएंगे यार। और टाइल्स ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि इसका यार लंबाई 30 और चौड़ाई 20 है। तो कमरा के क्षेत्रफल में हम टाइल्स के क्षेत्रफल से यार भाग लगाएंगे, तो टाइल्स का क्षेत्रफल भी होगा लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब यार 30 गुने 20। तो कट दीजिए यार, ये क्या है, कट गया, और क्या बचा आपको 1200। तो इस कमरे में यार कितने टाइल्स लगेंगे, टाइल्स कितने लगेंगे 1200। ऐसे क्वेश्चन में क्या चीज गौर करना है कि हमको यार मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है ना। और क्या करना है, पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेना है और फिर टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और दोनों का आपस में भाग करा देंगे, कटवा देंगे यार, टाइल्स की संख्या आ गई हमारी कितना 1200। चलिए अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। एक लड़का जब इस खेत के बाहर से 5 चक्कर लगाता है तो 1800 मीटर की दूरी तय करता है। उस खेत का क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है। तो यार
आपको रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने क्या, चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लंबाई चौड़ाई नहीं जानेंगे तो हमारा मैथ नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा मंजिल क्या है, क्षेत्रफल। और इसके लिए क्या कह रहा है, ये जो खेत है आप ही का खेत है, आप ही का मैदान है ना, इसका कोई यार 4 चक्कर लगा रहा है, हमें लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं है। हमें ये मालूम है कि आपको क्या है, चौड़ाई क्या है आपका x है, और लंबाई क्या है हमारा 2x है, लंबाई चौड़ाई से दुगना है, ये जान रहे हैं। अगला चीज जान रहे हैं कि यार इसका जब हम 5 चक्कर लगाते हैं, 5 चक्कर लगाते हैं तो यार 5 चक्कर लगाने में हमें कितना दूरी, हमारा कितना दूरी तय होता है, 1800 मीटर की दूरी तय होता है। तो यार हमें 5 चक्कर से मालूम मतलब नहीं है, मतलब है 1 चक्कर से। हमने यार जो 1 चक्कर लगाया, यहाँ से यहाँ ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और ऐसे आए, तो 1 चक्कर लगाया, तो 1 चक्कर में यार जो दूरी तय हुआ वो क्या था हमारा, वो हमारा था पेरीमीटर। क्या था, पेरीमीटर, परिमिति। तो 5 चक्कर में 1800, तो आपको 1 चक्कर में कितना हो जाएगा, 1800 बटे कितना बेटा, 5 5 18 और 5 छक्के 30, कितना मीटर आ गया आपको, 360 मीटर। तो जब इस खेत का यार 1 चक्कर लगाते हैं तो आपने कितना दूरी तय किया, 360 मीटर। मतलब इस आयत की परिमिति कितना है, परिमिति कितना है, पेरीमीटर कितना है, 360 मीटर। आप तो जानते ही हैं कि आयत का पेरीमीटर का सूत्र क्या है भैया, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या, चौड़ाई है। तो 2 गुने लंबाई कितना आपका 2x और चौड़ाई कितना x, और 2x और x कितना हो गया बेटा तुम्हारा 3x और इंटू 2 कितना हो गया 6x। तो दोस्त हमें जान चुके हैं कि 6x बराबर क्या है, 6x बराबर हमारा है 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा, सब भाई दम देखो साथे साथे मैथ बनाओ। और मैथ जब तक कॉपी किताब लेके नहीं बैठोगे और मजा से नहीं सीखोगे तो नहीं सीखोगे। इससे यार डिवाइड कराया तो कितना आ गया, 6 और 0 कितना मीटर, 60 मीटर। तो दोस्त मेरे x हमने किसको माना था, चौड़ाई को, चौड़ाई हमारा कितना आया 60 मीटर। तो लंबाई कितना आ जाएगा हमारा 120 मीटर, है ना। और मंजिल हमारा क्या है, क्षेत्रफल। तो यार आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। और मैं यार इसको शॉर्ट भी कर सकता था, लंबा तो मैं अपने कमजोर भाई के लिए कर रहा हूँ कि वो स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, वो मजबूत होते जाएंगे, है ना जी। मजा तो उसको है सिखाने में जिसको कोई सिखा नहीं पाया। तो आप कमेंट कीजिएगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं। तो यार आपका लंबाई कितना आया 60 मीटर, चौड़ाई कितना 60 मीटर, लंबाई कितना 120 मीटर। तो आपको यार क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 120 इंटू 60, 120 इंटू 60 कितना 7200 मीटर स्क्वायर, 7200 मीटर स्क्वायर। तो दोस्त अभी तक हमने जितना पैटर्न हम लोगों ने किया उस सब पैटर्न को आप लोग अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। और वो सब सीखते चले जाइएगा तो आप आर्मी के किसी ट्रेड के हों, आप जीडी के हों, टेक्निकल के हों, क्लर्क के हों, नर्सिंग के हों, ट्रेडमैन के हों, आपको मैथ में महारत हासिल हो जाएगा। आपको यार उस जगह से जो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उस जगह से आप क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हमें क्या पढ़ना है जो आर्मी में पूछा जाता है ना। इस प्रश्न को समझ गए आप अच्छे से। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी थी, 5 चक्कर लगाया यार, तो 1 चक्कर में कितना किया 360। 1 चक्कर में जो दूरी तय किया वो क्या था पेरीमीटर, है ना जी। पेरीमीटर हमारा 360 आ गया। तो यार पेरीमीटर का सूत्र क्या है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया 6x। और 6x बराबर पेरीमीटर कितना है हमारा 360।
तो x आ गया 60, तो x 60 आ गया, 60 आ गया, चौड़ाई 60 आ गया, तो लंबाई कितना आ गया 120। और हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, 120 गुने 60, 7500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आइए अगला प्रश्न की ओर। एक आयत का विकर्ण, विकर्ण कहते हैं बेटा डायगोनल को, डायगोनल 20 मीटर है, इसकी चौड़ाई 12 मीटर है, इसके का क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर यार क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और क्या है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई। हमारी मंजिल क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई हमें आना चाहिए, चौड़ाई हमारे पास है, लंबाई हमारे पास नहीं है। देखो किसी भी आयत में या किसी भी वर्ग में, देखो यार ये डायगोनल जो है, दो डायगोनल होता है ना जी। पूछे कि एक आयत में यार सबसे दूर दो बिंदु कौन सा है, तो ये दोनों बिंदु है डायगोनल। किसी आयताकार खेत में यार सबसे लंबा जो बांस हटेगा, कोई लकड़ी का डंडा हटेगा, तो यार कहां से कहां के बीच में हटेगा, ये डायगोनल है ना जी। तो आपको आयत में कितने डायगोनल हो गए, दो डायगोनल हो गए हैं। यहां आयत का दोनों डायगोनल क्या होगा, बराबर होगा। और इस आयत का डायगोनल आपको कितना दिया हुआ है दोस्त, 20 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, 12 मीटर है ना जी। तो जब तक हमारे पास लंबाई नहीं रहेगा हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। और यार देखो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया है ना जी। ट्रायंगल का यार आपको डायगोनल दिया रहे और हाइट दिया रहे, तो यार मतलब कि आपको जो बेस है वो बेस बराबर क्या होता है, आपको यार आधार बराबर क्या होता है, यहाँ लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपको यार अंडर रूट है ना जी, डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल का स्क्वायर मतलब कितना, 20 का स्क्वायर माइनस कितना, 12 का स्क्वायर। अंडर रूट 20 का स्क्वायर बटे कितना, 12 का स्क्वायर। तो मेरा सब भाई जानता होगा यार कि 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यार 400, और माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 144। तो दोस्त मेरे आपको यार लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आपको 400 में 144 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या आएगा 256। और 256 का यार जब आप स्क्वायर निकालिएगा, वर्गमूल निकालिएगा, तो आपको कितना आएगा 16 मीटर, 16 मीटर। तो इस आयत की चौड़ाई कितना मीटर हो गया बेटा, 12 मीटर, और लंबाई कितना मीटर हो गया 16 मीटर है ना जी। देखिए स्टेप बाय स्टेप, बेस बाय बेस, और अंतिम चरण में यार पहले टॉपिक बाय टॉपिक में आपको बेस अच्छा से पढ़ा दूं, और जब आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा तब आपको मैं डेली मतलब कि 10-15 हर टॉपिक से जहां तहां से हर टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया करूंगा। पर दोस्त आप लोग जुड़े सही से, और इस त्रिशूल परिवार को यार है ना हर गरीब बच्चा तक पहुंचाएं, आर्मी की तैयारी करने वाले हर नौजवान तक पहुंचाएं। दोस्त मेरे अब हमको यार लंबाई भी आ गया 16 मीटर, चौड़ाई कितना 12 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना 16 इंटू 12, और 16 इंटू 12 कीजिएगा तो आपको आएगा यार 192 मीटर स्क्वायर। अच्छे तरीके से मेरा सब भाई सीख रहा होगा। चलिए अगला टाइप आते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 18 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। इस खेत के चारों ओर बाहर की ओर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कहानी क्या है, यह तुम्हारा खेत है जिसकी लंबाई कितनी है 18 मीटर, चौड़ाई कितनी है 12 मीटर। अब खेत के बाहर से इधर से एक आपको रोड गया है, रास्ता गया है, चारों तरफ रास्ता गया है, और इस रास्ते की यार चौड़ाई क्या है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर है ना। और हमारा मैथ का टारगेट क्या है, हमारा मैथ कह रहा है कि यार इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दो है ना जी। तो देखो इस रास्ते को क्षेत्रफल निकालने के लिए यार तुमको क्या करना पड़ेगा कि यार रास्ता सहित हम यार पूरा मतलब कि क्षेत्रफल पहले निकाल लें है ना। पहले हम यार रास्ता सहित इस चीज का क्षेत्रफल निकाल लें, और उसके बाद यार इसका क्षेत्रफल निकाल लें, बीच वाले का क्षेत्रफल निकाल लें, पहले पूरा का क्षेत्रफल निकाल लें,
और फिर बीच वाले का क्षेत्रफल निकाल लें, और इस बीच वाले को यार पूरा से क्या कर दें, माइनस कर दें, है ना जी। तो ये देखो अब रास्ता सहित अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखो यार तुम्हारा चौड़ाई कितना मीटर है, तुम्हारा 12 मीटर। तो देखो यार इस चौड़ाई में क्या हो गया कि 2 मीटर यार नीचे से जुड़ गया, और 2 मीटर कहाँ से जुड़ गया, ऊपर से, है ना जी। तो 2 मीटर यार नीचे से जुड़ा और 2 मीटर ऊपर से जुड़ा, तो तुम्हारा अब चौड़ाई क्या हो गया, रास्ता सहित चौड़ाई क्या हो गया भैया, आपका हो गया 12 प्लस कितना 4, कितना हो गया 16 मीटर। अब देखिए इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई है यार आपको 18 मीटर, है दोस्त, इसका लंबाई है 18 मीटर। तो यार इसमें यार रास्ता सहित जब हमको क्षेत्रफल निकालना है, पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो 2 मीटर इधर से जुटेगा और 2 मीटर इधर से जुड़ा, तो 18 में कितना जुड़ गया यार, लंबाई अब हमारा क्या हो गया, लंबाई हमारा हो गया 18 और 4 कितना जी 22 मीटर दोस्त मेरे, है ना। अब देखो यार तुम्हारा आयत का, जो तुम्हारा आयत है, इस आयत का यार क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो बीच वाला एरिया है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा 18 गुने 12। तो दोस्त मेरे रास्ता सहित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको यार 22 इंटू क्या 16, और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यार माइनस इसमें क्या किसको कर देंगे 18 इंटू 12। तो भैया 22 इंटू 16 कितना होगा 14 12 12 क्या हो गया 13, और 2 और क्या हो गया 2, आपका कितना आ गया 2 5 3 352 मीटर स्क्वायर। और इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया भैया 18 गुने 12 करो कितना आया 216 मीटर स्क्वायर। तो दोस्त ये पूरा रास्ता सहित क्षेत्रफल जो है वो कितना है 352 मीटर स्क्वायर। रास्ता सहित क्षेत्रफल निकालने में हमने क्या किया था कि लंबाई में यार 2 नीचे और क्या चौड़ाई में 2 नीचे और 2 ऊपर जोड़ा, लंबाई में 2 इधर और 2 इधर जोड़ा, है ना जी। तो यार इस पूरा का क्षेत्रफल 352 और इस पार्ट का क्षेत्रफल कितना 216। तो दोस्त मेरे आपका यार इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आपको आ जाएगा 136 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 136 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा आपको 136 मीटर स्क्वायर। आप समझे कि नहीं समझे। आयताकार खेत था आपका और इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता था। आपको यार रास्ता का क्षेत्रफल निकालना था तो आपने पहले रास्ता सहित यार इस आयत का क्षेत्रफल निकाला और फिर रास्ता के बिना निकाला, और रास्ता सहित वाला में से यार रास्ता के बिना वाला क्षेत्रफल को क्या कर दिया माइनस कर दिया। रास्ता सहित क्षेत्रफल 352 है ना जी, और यार आयत का क्षेत्रफल 216। तो यार आपका यार रास्ता का क्षेत्रफल कितना 136 मीटर स्क्वायर। एक वर्ग की परिमिति 6.4 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वर्ग वह है जिसका चारों भुजा क्या है बराबर है। वर्ग वह है जिसका चारों भुजा क्या है बराबर है जी। मान लो यार कि एक भुजा यार 10 मीटर का होता तो इस वर्ग की परिमिति क्या हो जाता 10 20 30 कितना 40 है जी। तो वर्ग की परिमिति क्या होता है, वर्ग की परिमिति वर्ग की परिमिति क्या होता है बेटा, आपको 4 गुने क्या होगा भुजा, परिमिति क्या बाहर का बाउंड्री, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर
भुजा का स्क्वायर। तो देखिए इस मैथ में हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। हमें यार जब तक भुजा नहीं मालूम होगा तब तक क्षेत्रफल निकालेंगे नहीं, है ना। और ये क्या कह रहा है कि इसकी परिमिति कितना मीटर है, 6.4 मीटर है। मतलब यार इस वर्ग का चारों भुजा को जोड़ देते हैं, इसको 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 जोड़ते हैं तो 6.4 आता है। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए यार हमको यार कितना भुजा का जरूरत है, एक भुजा का जरूरत है। तो हम 6.4 से यार 4 को क्या करेंगे, भाग लगाएंगे और हमारा आया कितना आएगा यार 1.6 मीटर। तो इस वर्ग का यार आपका एक भुजा कितना का हो गया, 1.6 मीटर का हो गया है जी। और एक भुजा यार 1.6 मीटर का हो गया तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना, भुजा स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर। तो दोस्त मेरे 1.6 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो क्या होगा, 1.6 गुने 1.6 मतलब क्या, हमें हमारा आएगा यार 2.56 मीटर स्क्वायर, 2.56 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, बनाइए जरा। एक वर्ग का विकर्ण डायगोनल 30 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आर्मी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक से, और जिस बच्चा का बेसिक मजबूत रहेगा, कमजोर रहे तेज रहे, इसमें कोई वो नहीं है। कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है, बशर्ते यार उसको यार लगन से लगना पड़ेगा, उसको लगन से मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो वर्ग का विकर्ण दिया है डायगोनल और पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। तो ऐसा सिचुएशन रहे जब डायगोनल दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे यार वर्ग का, ऐसे तो आप जानते हैं यार कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। लेकिन जब डायगोनल दिया रहे और क्षेत्रफल रहे तो आपको होगा यार विकर्ण स्क्वायर बटे 2, मतलब डायगोनल स्क्वायर बटे क्या 2। तो डायगोनल मेरा कितना है दोस्त, 30 है। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, 30 इंटू क्या हो जाएगा 30 बाई कितना हो जाएगा 2, मतलब क्या 900 बटे 2 कितना 450 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, 450 मीटर स्क्वायर। दोस्त मेरे अभी आयत और वर्ग का यार हम लोग ने कुछ ना कुछ मतलब कॉमन चीज सीखा। अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग यार इससे मतलब कि ऊपर स्टेप में जाएंगे और इससे संबंधित और भी प्रश्न करेंगे। पहला चरण में हमें उन प्रश्नों को करना है जिससे आर्मी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पहले बेस मजबूत हो। और देखिए आपसे गुजारिश है कि ये जो मैथ मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छे जो बच्चे मैथ में अच्छे हैं उनके लिए नहीं है, ये जो है वो जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं, जिनको समस्या है, उनके लिए है। तो दोस्त जुड़े रहें त्रिशूल परिवार के साथ और इस परिवार को मजबूत करें और यार इसे हिंदुस्तान के हर जगह पर पहुंचाएं। आप सभी को त्रिशूल परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।